तो इसेंट्रिसिटी के बाद हम लोग जहाँ पर आ गए हैं वो हम फार्मूले की तरफ आ गए हैं, और जैसे कि फार्मूला मैंने आपको बताया कि था जो कि हमारे पास पी एफ होता है इक्वल टू ई एंड पी डी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन चीज़ों को हम बता दें कि पी एफ क्या होता है एंड पी डी क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग पी की बात करें, ये कोई भी एक पॉइंट होता है जो कि एक्स एंड वाई होता है हमारे पास, ठीक है ना। मैं इसको क्या बोल दूँगी, इसको मैं बोल दूँगी x1 एंड y1 बोल दूँगी, ठीक है। एंड हमारे पास जो f है वो हमारे पास गिवन होता है, वो फोकस है, ठीक है ना। तो देखिए फोकस हमारे पास गिवन है, तो फोकस को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे f, इधर x2 लिख दूँगी एंड नहीं, इधर मैं लिख दूँगी x1 इधर कुछ भी नहीं लिखूँगी, ठीक है ना। x1 हमारे पास x के इक्वल है, y1 हमारे पास y के इक्वल है, x2 एंड y2 लिख दूँगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दूँगी, तो यहाँ पर क्या है वो, यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 है एंड 0 है, ठीक है। क्योंकि हमने अपनी आसानी के लिए यहाँ पर काम कर दिया है, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको। तो ठीक है, ये मैंने अपनी आसानी के लिए काम कर दिया है। अब अगर हम लोग पी डी की बात करें तो पी डी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है जो कि हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें डायरेक्ट्रिक्स की तो हमारे पास है x इक्वल टू 9/√5, ठीक है। अब हमें पी डी चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये जो 9/5 है इसको यहाँ पर लेंगे ताकि 0 के इक्वल हो जाए इक्वेशन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 9/5 हो जाएगा, ठीक है, एंड इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास पी डी बन गया, तो हम लोग इसको बोल देंगे पी डी, ठीक है। पी डी बन गया, पी एफ बन गया। अब अगर हमने यहाँ पर बात करें, ई हमारे पास क्या है, सेंट्रिसिटी, जो कि हमने अभी फाइंड की है। एंड हमें पता है कि जो हमारे पास पी एफ होता है वो हमारे पास एक डिस्टेंस फार्मूला होता है ना, तो हम लोग वो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर लिख देंगे। चलिए यहाँ पर ब्लैक से फार्मूला लिख लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो होगा हमारे पास x1 माइनस x2, इसका हमारे पास आ जाएगा होल स्क्वेयर, फिर है प्लस y1 माइनस y2 एंड इसका है हमारे पास होल स्क्वेयर, ठीक है ना। फिर हमारे पास इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी हमारे पास क्या आई थी, वो आई थी √5/3 एंड साथ में हमारे पास जो पी डी है वो हमारे पास किस चीज़ में आएगा, मॉडुलस में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे मॉडुलस में x माइनस 9/√5, ठीक है। तो ये हमने देखिए इस फॉर्मूले में ये सारी की सारी पुटिंग कर दी है। अब आपको पता चल गया मैंने कौन कौन सी पुटिंग किस तरह से की है। अब हम लोग इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं विद रेड पेन एंड रेड पेन, ठीक है। तो अब इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला में अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो x1 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, x के, ठीक है ना। x1 हमारे पास x के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर x लिख दूँगी एंड माइनस कर दूँगी x2 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, x2 हमारे पास √5 के इक्वल है, तो यहाँ पर लिख दूँगी एंड होल पावर स्क्वायर लगा दूँगी, प्लस y1 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, y के, एंड माइनस कर दूँगी y2 हमारे पास 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लोग 0 पुट कर देंगे एंड उसको हम लोग होल स्क्वायर लिख देंगे, हमारे पास सारा स्क्वायर रूट में है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, √5/3 एंड हम लोग क्या कर देंगे, इसको बोथ साइड इसका एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा √5x माइनस 9, ठीक है। तो हमने इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है। और अगर आप चाहें आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जिस तरह से हमारे पास कंटिन्यू है, तो हम क्या करते हैं, हम ये नहीं करते ये वाला स्टेप, इसी से कंटिन्यू रखते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर स्क्वायर एंड स्क्वायर है, तो हम लोग इन स्क्वायर के फार्मूले को ओपन कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x स्क्वायर आ जाएगा एंड 5 पे स्क्वायर आ जाएगा एंड 2 x, ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab का फार्मूला है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग अपना फार्मूला पुट कर देते हैं। सबसे पहले इस ज़ीरो को हटा देंगे ताकि सिंप्लीफिकेशन आ जाए हमारे पास हमारे सोल्यूशन में। तो ये x माइनस √5 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये होगा y स्क्वायर एंड इज इक्वल टू ये वाला बिल्कुल यहाँ का वैसे रहेगा, x माइनस 9/√5, ठीक है ना। अब अगर देखें तो फॉर्मूले ओपन करने से पहले हम लोग इसके जो स्क्वायर रूट है उसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं विद स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास x माइनस √5 होल स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा y होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर जब स्क्वायर लगेगा, देखें मैं यहाँ पर स्क्वायर लगाती हूँ, तो जब यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर लगेगा तो ये स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5। एंड अगर हम लोग इस स्क्वायर की बात करें तो देखिए स्क्वायर जब 3 पे पड़ेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ पर हम लोग 9 लिख देते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट में, तो हमारे पास एब्सोल्यूट पे होल स्क्वायर लग जाएगा, तो यहाँ पर x माइनस हम लोग लिख देंगे 9
बाय 5 स्क्वायर रूट एंड यहाँ पर हम लोग होल एब्सोल्यूट लिखेंगे, ठीक है ना। तो जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो एब्सोल्यूट ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग इसको एक ब्रैकेट की शक्ल दे देंगे एंड इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इनके फॉर्मूले को खोलते हैं, तो हमारे पास जो फार्मूला खुलेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस हम लोग इस पे ये होगा ए, ये हो गया बी, तो बी पे लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा एंड माइनस 2ab, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा ए एंड बी, यानी कि स्क्वायर रूट 5 एंड एक्स, तो स्क्वायर रूट 5 एंड एक्स, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये हो गया है। अब अगर हम लोग y की तरफ देखें तो वो फार्मूला तो हमारे पास ख़त्म हो गया, तो ये y का स्क्वायर ही आ जाएगा हमारे पास एंड यहाँ पर हमारे पास ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 5/9, ये हमारे पास कंटिन्यू रहेगा एंड इसका भी हमारे पास क्या है, फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला। तो इस फार्मूले को भी हम लोग ओपन कर देते हैं। तो सबसे पहले ए स्क्वायर लिख देंगे, तो यानी एक्स स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -9 का स्क्वायर हो जाएगा 18 एंड हमारे पास जो 5 है स्क्वायर रूट में वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है, स्क्वायर रूट कट जाएगा एंड -2ab रखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास -2a हमारे पास x है, b हमारे पास क्या है 9/5 स्क्वायर रूट, ठीक है ना। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर 9/5 एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास आ जाएगा 81। अच्छा, ये हमारे पास 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 81, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 81 लिख देंगे एंड डिवाइडेड बाय 5 माइनस 9 2 ज़र हमारे पास आ जाता है 18x और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पर हमने फुल एक ब्रैकेट को लिख दिया है, फॉर्मूला ओपन कर दिया है और यहाँ पर 5/9 भी लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सारों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, 5/9 को। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा -81 एंड 5 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाती है वैल्यू, तो यहाँ पर हमारे पास -9 वैल्यू आ जाएगी एंड जब हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे साथ में तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वो होगी 10x स्क्वायर रूट 5, ठीक है ना। तो हमने वैल्यूज़ को भी सिंप्लीफाई कर दिया है, इस पूरे ब्रैकेट को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब अगर इसको देखें तो ये हमारे पास यहाँ पर चल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड -2 स्क्वायर रूट 5x प्लस 5, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखे, जब हम लोग ये चीज़ें यहाँ पर लेकर आएंगे तो इस इक्वेशन को हमने 0 के इक्वल करना है ना, तो हमारे पास सिंपल रहेगा, इसको यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे। अब इन ये जो 3 हमारे पास वैल्यूज़ हैं इसको हम लोग यहाँ पर ले आएंगे एंड इसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट 5x प्लस 5, ये यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 9, ये यहाँ पर आएगा तो प्लस हो जाएगा यानी +9, ये यहाँ पर आएगा तो प्लस होगा 10x एंड स्क्वायर रूट 5 एंड इज इक्वल टू 0। अब जो जो एक दूसरे के साथ हैं उनको एक साथ कर लें, जैसे कि एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर को एक साथ लिख लें, यहाँ पर वाई स्क्वायर नहीं है तो इसको छोड़ दें, एक्स है हमारे पास तो इस एक्स को एक साथ लिख दें एंड इन दोनों कॉन्स्टेंट को एक साथ लिख देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इनकी पेयरिंग करते हैं। तो ये जो अच्छा ये जो 9 है ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है ना, तो हम लोग इसको प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर जब आएगा दूसरी साइड तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेयरिंग करते हैं, हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा एंड दूसरा है हमारे पास -5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, ये एक पेयर हो गया, ठीक है। एंड दूसरा पेयर एक्स का बनाएंगे -2 स्क्वायर रूट 5x एंड इस एक्स का बनाएंगे, साथ में प्लस हो जाएगा 10x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 एंड हमारे पास वाई स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा एंड यहाँ पर +5 एंड -9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे ताकि हमारे पास वैल्यूज़ निकल आए, क्योंकि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, इलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 - 5/9 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक वैल्यू हो गई एंड हमारे पास जो इधर से हम लोग एक्स को ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा +10 हो जाएगा 10x एंड -10x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, साथ में यहाँ पर वाई स्क्वायर आ जाएगा एंड जब हम लोग 9 एंड 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। तो हमने ये इक्वेशन को इस तरह से फॉर्म कर लिया है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हम लोग चीज़ों को
कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि ये और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 5/9 एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड ये वाई स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अब अगर देखिए हमारे पास वैल्यूज़ बहुत ही आसानी से आ सकती हैं, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 9 माइनस 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 9। तो इससे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर ये बाकी की वैल्यू को कंटिन्यू रखते हैं एंड अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज को बस इधर से कंटिन्यू रखते हैं ताकि हम लोग को वैल्यूज़ का पता रहे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 9 माइनस 5 हो जाएगा तो 4/9 आ जाएगा एंड साथ में हमारे पास वाई स्क्वायर है एंड 4 को उधर भेज देंगे तो वो हो जाएगा +4, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो एक्स की वैल्यूज़ को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 4x² डिवाइडेड बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा कुछ भी नहीं एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4। तो अब पूरे इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से ताकि हमारे पास यहाँ पर 1 आ सके एंड यहाँ पर वैल्यूज सॉर्ट आउट हो सके। तो यहाँ पर हम लोग 4 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 4 जब नीचे डिवाइड करेंगे 4 कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 रह जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा एंड यहाँ पर 1 हो जाएगा विच इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स। तो इस तरह से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स फाइंड कर लिया है बहुत ही आसानी से, कोई भी मुश्किल नहीं है यहाँ पर। बस कुछ वैल्यूज़ ज़्यादा हो गई हैं, उनको आप बस सॉर्ट आउट कर लें, ठीक है। कहीं पे प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।